बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ अलीशा बासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से वुज़रा का तारुफ कराया। दोनों रहनुमाओं ने यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा लगाया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिलेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा भी करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। कौमी की 5 में से 2 सूबाई की 16 में से 10 पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी ने एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त जीती। कौमी असम्बली की 2 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार फातेह। NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक जीते। NA 132 कसूर से मलिक रशीद अहमद खान कामयाब रहे। NA 196 कंबर PP के खुर्शीद जनेजो ने मैदान मारा। NA 44 DI खान आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर जीत गए और NA 18 बाजौर से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक सेब ने कामयाबी समेटी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न बंगड़े भी डाले गए। ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी रात कौंसल को बुरी शिकस्त। PP 32 से चौधरी परवेज इलाई के भतीजे से हार गए। PP 158 लाहौर से मोने इस्लाई को लीगी उम्मीदवार मात दे गए। PP 36 वज़ीराबाद की सीट भी नून लीग ने छीन ली। बाजौर की कौमी और सूबाई असम्बली से भी सुन्नी इत्तेहाद हार गए। PP 149 लाहौर का मैदान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम। शोएब सदीकी 47,722 वोट लेकर जीत गए। कारकुनान का जश्न और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। और ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मज़हर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। काम मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम के नताइज आने लगे। पूरी दयानतदारी से कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में किया गया। 9 रोज़ा इवेंट के दौरान 240 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी फिल्मों की नुमाइश की गई। फिल्म फेस्टिवल के दौरान बेहतरीन फिल्म साजों ने फिल्म की तरक्की पर तबादला ख्याल किया और सनत में सकाफती तबादलों को फरोग दिया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। 14वें बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में किया गया, जिसमें अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क के बेहतरीन फिल्म साजों ने फिल्म की तरक्की पर तबादला ख्याल किया और सनत में सकाफती तबादलों को फरोग दिया। रमजान फिल्म फेस्टिवल के दौरान पहली मरतबा खुसूसी सरगर्मियों की एक रेंज पेश की गई, जिनमें सफारतकारों के लिए फिल्म सीजन, फिल्म तबादले के लिए गोल में सरगर्मी, म्यूजिक फेस्टिवल और AI जनरेशन यूनिट वगैरह शामिल हैं। 9 रोज़ा इवेंट के दौरान 240 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी फिल्में बीजिंग के 27 सैनमगरों और इसके हमसाया थियानजिन म्यूनिसिपैलिटी और सूबा हेबे में दिखाई गईं। दुनिया भर के 118 ममालिक और खित्तों की 1500 से ज़ायद फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ नामजदगी दरखास्तों में से मुंतखब शुदा 15 फिल्मों को अवार्ड मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। 15 हतमी तौर पर मुंतखब शुदा फिल्मों में से 12 गैर मुल्की और 3 चीनी फिल्में हैं। 2011 में शुरू होने वाले बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने चीन की तेजी से बढ़ती हुई फिल्म मार्केट की बदौलत आलमी सतह पर नुमायां तवज्जो हासिल की है। बीजिंग फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद से जहां शुरका को एक दूसरे की सकाफत के बारे में जानने का मौका मिला है, वहां शोबिज़ और फनून लतीफ़ा के दीगर शोबाजात में ताउन के नए इम्कानात भी सामने आए हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।